चौथा बजाओ ताली, चौथा बजाओ ताली, चौथा बजाओ ताली। सत्संग पियो प्याली, ओ सत्संग की पियो प्याली, सत्संग पियो प्याली, ओ सत्संग की पियो प्याली। बूढ़ा जवान बाला, बूढ़ा जवान बाला, संगत में फेरो माला, ओ संगत में फेरो माला। हाथों को तुम उठाओ, हाथों को तुम उठाओ, अरे ढोलक इन्हें बनाओ, ढोलक इन्हें बनाओ। हाथों को तुम उठाओ, हाथों को तुम उठाओ, अरे ढोलक इन्हें बनाओ। ढोलक इन्हें बनाओ। बैठे हो भक्ति लेकर, बैठे हो भक्ति लेकर, बैठे हो भक्ति लेकर, बैठे हो भक्ति लेकर। राम बराहिया खेतर, सत्संग में रखो ध्याना, ओ सत्संग में रखो ध्याना। नई बात भूल जाना, ओ नई बात भूल जाना। थोड़े बातों को दिल से, बुरी बातों को दिल से भुलाना चाहिए, बुरी बातों को दिल से भुलाना चाहिए। संतों के संग बैठ राम गुण गाना चाहिए। संतों के संग बैठ राम गुण गाना चाहिए। राम द्वारा अमृत दर्शन आना चाहिए, राम द्वारा अमृत दर्शन आना चाहिए। संतों के संग बैठ राम गुण गाना 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 चाहिए। सत्संग में घर हो जाना, ओ सत्संग में रखो ध्याना। अरे सत्संग में घर हो जाना, सत्संग में घर हो जाना, सत्संग में हो जाना। सत्संग में हो घर हो जाना। बातें नहीं बनाना, ओ बातें नहीं बनाना। सत्संग में घर हो जाना, वह बातें नहीं बनाना। आ जाए कोई कथा में, खुशबू नहीं डराना। आ जाए कोई कथा में, खुशबू नहीं डराना। सिगरेट बीड़ी गुटखा, सिगरेट बीड़ी गुटखा, देखो सिगरेट बीड़ी गुटखा ये आदमी के लिए बड़ा खतरनाक मिशन है। घर छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। हमारी सिगरेट बीड़ी गुटखा तो छूटती ही नहीं। घर छोड़ो तो करो, बनाना छोड़ो, वो छोड़ो, और सब क्या छोड़ पाओगे? हाँ? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिगरेट बीड़ी, हाँ, सिगरेट, हाँ, क्या सेठ बढ़िया सिगरेट बीड़ी, बीड़ी का कारखाना है हमारे ग्रुप में। और गुटखा जो हमारे पास में ही बना रहता है, नीचे सीने में धरा रहता है, हिस्से में धरा रहता है गुटखा। और इस गुटखा की गुटखा इतना खराब है, इतना खराब है, इसकी तो केवल इज्जत जो है ना, इससे है 10 है टमाटर वाले से। वो बीच में ट और आखिरी में खा। अब ट हटा दो तो क्या होगा? खा। गुटखा खाना मतलब मुंह खाने के बराबर, ये याद।
सिगरेट बीड़ी गुटखा हो कर देंगे तुमको खुशका, सिगरेट बीड़ी गुटखा कर देंगे तुमको खुशका, स्वस्थ मस्त होकर आनंद कथा कर, स्वस्थ मस्त होकर आनंद कथा लेकर, सुन सुन मेरे भैया, सुन सुन मेरे भैया, मिल जाएगा कन्हैया, वो मिल जाएगा कन्हैया, फिर पक्का है राम निवास। आओ से प्रेम से कथा में जाओगे, कथा को प्रेम से सुनोगे, भगवान का गुणानुवाद गाओगे, फिर पक्का है राम निवास, प्रभु मिल जाना चाहिए, पक्का है राम निवास, प्रभु मिल जाना चाहिए, राम द्वारा नवनीत दर्शन आना 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 चाहिए, संतों के संग बैठ राम गुण गाना 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 चाहिए, राम द्वारा नवनीत दर्शन आना चाहिए। सत्संग में जाए, सत्संग को ध्यान से सुने और हर बात जहन में विराजमान करे, उस समय पे तुरंत तो बात याद आ जाती है, वरना आदमी जो है वह क्या होता है, भूल जाता है। अब ये बताओ क्या पूछा था, क्या पूछा था, भूल गया। ये ध्यान सुनने वाली बात। पितामह भीष्म के पास भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पितामह भीष्म जो है उस जमाने के बहुत बड़े भक्त तो थे ही सही, लेकिन शास्त्र वेद पुराण के बहुत बड़े ज्ञाता, बड़े विद्वान, चाहते तो भगवान स्वयं उनको समझा सकते थे, लेकिन भगवान ने भी नहीं समझाया। जो बात सत्संग से समझ में आती है उसको भगवान भी नहीं समझाते। पितामह भीष्म के पास में सत्संग कराने के लिए ले और पांचों भाई शासक के सब भाई साथ में हो गए, वहां पहुंच गए। बारी बारी से जाकर के उस सरसैया पर लेटा हुआ है, तीखे तीखे बाणों पर अर्जुन के द्वारा दे देंगे, उन बाणों के ऊपर खून इतना निकला निकला, जाड़ा जाड़ा खून बाणों में सूख सा गया, जमा हुआ, प्राण नहीं निकले हैं, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान। उन बाणों की कोई चुभन भी उनको महसूस नहीं हो रही है, और उस बाणों पर बड़े बड़े भी जो है पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं, वहां पर भी बड़े बड़े जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, भगवान श्री के नाम का स्मरण।
भगवान का नाम स्मरण करो। और जैसे ही सामने गए और जाकर के और प्रणाम, द्वारका के कृष्ण का प्रणाम स्वीकार हो प्रणाम। और जैसे द्वारकाधीश की बात सुनी ये भगवान पधारे हैं, तब 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 आंखों में से आंसू की धार, भगवान को याद कर रहे हो और भगवान का आगमन हो जाए तो उस समय भक्त को कैसा लग सकता है, ये कहने का विषय नहीं, ये तो अनुभव करने का विषय। बसंत आए चाहे बरसात आए, चाहे गलियां गीली न हो, बरसात आए चाहे गलियां गीली न हो, बसंत आए चाहे सरसों पीली न हो, मगर ये नहीं हो सकता भगवान कि तुम्हारे भक्त को याद आए और उसकी आंखें गीली न हो। भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान याद आ जाए और आंखों में अगर जरा सा भी अश्रु बिंदु अगर न टपके तो फूट जाए वो आंख जिसमें लगा अश्क का तार, वो आंखें किस काम की, जिसमें से मेरे गोविंद की दुनिया भर के जो छोटे मोटे अभाव में तुम्हारी आंखें गीली हो जाए, छोटा मोटा जरा सा भी अभाव तुम्हारे जीवन में आता है कि ये वस्तु मेरे पास में नहीं, और उसकी तड़फन इतनी होती है कि तुम्हारे आंखें रोने लग जाती है, आंसू उसमें से आने लगते हैं। आश्चर्य की बात है, लेकिन भगवान को याद करने में करके कभी आंखें नहीं रोती, अश्रु बिंदु आंखों में से नहीं झलकते। ऐसी आंख किस काम फूट जाए वो आंख कभी नहीं, ऐसा जिसमें लगा अश्क का तार। अश्क का मतलब होता है आंसू, अश्क आंसू। पिता विश्व की आंखों से आंसू। और मेरे गोविंद बड़े अनोखे, सामने भगवान को देख रहे, नजरें मिल रही है और मंद मंद मुस्कुराहट मेरे गोविंद के चेहरे पर। भगवान मुस्कुरा रहे, मंद मंद मुस्कुराहट, बाल नवी शतपथ विशाल बिंबाधरम सजल वेग रुचि मनोज्ञ मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयाल श्री नंदनंदनम हम मनसा वो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण श्याम, उनको देखा है आंसू कोई बाणों की पीड़ा के आंसू नहीं, तो भगवान की स्मृति ने उनके प्रेम के आंसू अश्रु बिंदु उनकी आंखों से निकलते हैं। और मेरे गोविंद ने उनके मुंह से कहलवा दिया कि कई लोग ऐसा न समझ ले कि विश्व पितामह जो है बाणों पर पड़े हैं तो दर्द के मारे कहराते हुए रो रहे थे। सज्जना मेरे गोविंद ने पूछ लिया है, मंद मंद हास्य के साथ में कहा कि क्या बात है, गंगापुत्र विश्व आंखों में से आंसू आ रहे हैं। अच्छा, इसकी याद आ रही है, कृपाचार्य की याद आ रही है, द्रोणाचार्य की याद आ रही है, कर्ण की याद आ रहे हैं, अपने पुत्रों की याद आ रही है। किसकी याद में आंसू आ रहे हो? इसकी याद में आंसू आ रहे हैं। होता है ऐसी स्थिति में सरसैया पे पड़ा हुआ जिसका सारा जो उतना कुटुंब कबीला था वो सबके सब आंखों के सामने समाप्त हो गया है।
और वो सरसैया पे पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो है वह इसको याद करके रो सकता है। उन्होंने पूछा, इसकी याद में आंसू बहा रहे हो? पितामह भीष्म ने कहा, बहुत सुंदर हास्य कर लेते हो। मेरी आंखों से निकल रहे जो आंसू हैं, द्वारकाधीश, ये किसी की और की याद में नहीं, आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये द्वारकाधीश, ये आपकी चरणारविंदों की स्मृति में आंखों से आंसू निकल रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नेत्र विहित गए थे। पितामह का गीला हो गया। अब आंखों से आंसू उतने निकले प्रभु के आंख। धन्य अस्तु भगवान के चरित्र जो होते हैं वो बड़े ही सुंदर श्रेष्ठ भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। बहुत सारी बातें उनकी हुई है, क्यों न करूं मैं याद मधुसूदन, क्यों न करूं मैं भूला नहीं हूं आप उस करुणा को, आप उस प्रेम, आप उस दया भूला नहीं। रणांगन के मैदान में जब युद्ध घमासान चल रहा है, अपना धनुष बाण हाथ में लेकर के पितामह भीष्म रथ पर विराजमान और अपने तीखे बाणों से पांडवों की सेना को जब हतप्रभ करने लगे, भगवान से रहा नहीं गया क्या हो रहा है। इतना खतरनाक युद्ध, कई जगह पितामह भीष्म मेरे भक्तों को, सारी सेना को नष्ट न कर डाले, और मैंने तो जो है जवाबदारी दी है तो विजय दिलाने की। कहीं पितामह भीष्म सबको खत्म करके युद्ध यही समाप्त न करते, भगवान से राह नहीं गया। इतना घमासान युद्ध चल रहा था, दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली, पहले ही प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा कर ली। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के इस युद्ध में मेरे हाथ से कोई बचने वाला नहीं है। बस मुझे ख्याल आता है कि श्री कृष्ण का ख्याल आता है कि ये जो है कहीं अपने हाथ में बाण हथियार न उठा ले। भगवान ने कह दिया कि मैं अपने हाथ में हथियार नहीं लूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा है। पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है कि आज ऐसा कौशल दिखा दूंगा मैं द्वारकाधीश तुम्हें कि तुम्हारे हाथ में हथियार न ला दिया तो गंगा पुत्र भीष्म नहीं मिला। और आज युद्ध का कौशल उन्होंने दिखाया। जोरदार युद्ध के मैदान में भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने सोचा, खूब कोशिश करी अपने आप को रोकने की, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी देर रुक गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसी समय जो है भगवान रथ पर से कूद पड़े और अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए
मेरे गोविंद ने रथ का जो चक्का पड़ा हुआ था, वह टूटा हुआ, उसको उठाया, अपनी उंगली में रखा और उस पर घुमा करके सुदर्शन चक्र बना करके आगे बढ़ गए, आगे बढ़े। और उसी समय पिता चरणामृत में जाकर मैंने आपके हाथों में हथियार ला दिया है, मैंने तो यही प्रतिज्ञा किया, आपने ले लिया। तो तुमने अपने भक्त की इज्जत रखने के लिए, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपने प्रतिज्ञा का त्याग करके हथियार उठा लिया। इससे बढ़कर की और कृपा क्या हो सकती है प्रभु। इसलिए मैं आपकी सम्मति में इन आंखों से आंसू न बहाऊं तो किसकी याद आ जाए। इसकी समृद्धि में आंसू। हे श्याम तेरा नाम मेरे मन को भा गया, जब दिल से आनंद आए। सुख का सागर राम है और दुख का भंजनहार राम चरण भजिए नहीं, भजिए बारंबार 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 रटते रहो। इसके स्मृति का आनंद तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई समझ सभी पंडितों में उनको प्रणाम नमस्कार और युधिष्ठिर जी महाराज को आगे किया। दोनों में बड़ी बड़ी सत्संग भरी आनंद भरी वार्तालाप शुरू हुई। अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न वहां पर किए गए और एक एक प्रश्नों का प्रत्युत्तर उन्होंने उनको दिया। आखिर में यही कहा कि तुमने जो प्राप्त किया है वो तुमने धर्म पूर्वक अपने जीवन में प्राप्त किया है और उसको प्राप्त करके किसी प्रकार का संताप अपने भीतर मत करो। सिंहासन के ऊपर बैठ करके शासन धर्म में चलने वाले कष्ट तो पाते हैं, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन धर्म ही हमेशा उनकी सुरक्षा संरक्षण संवर्धन करता है।
धर्म का नाश करे कोई मानव दास को दे दई धर्म मिटाई, और धर्म मिटाया हुआ कोई मोई मिटाए न दे। ये सोच के भाई दाई के धर्म को ना ही मिलाइए, जानिए सब धर्म के मन। धर्म रक्षित रक्षिता, मनुस्मृति कहती धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुम धर्म का विनाश करने की कोशिश करोगे उसी के द्वारा तुम्हारा विनाश अपने आप। अपनी सुरक्षा चाहते हो, राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हो, समाज की सुरक्षा चाहते हो, धर्म के प्रति सुदृढ़ बने रहेगा तो शासन करो। धर्म में चलने वाले की क्या गति होगी, यही तो बात यहाँ पर महाभारत के माध्यम से जानने को प्राप्त हो जाती है। और अधर्म में चलने वालों की क्या गति होगी, महाभारत के माध्यम से मालूम हो जाता है। प्रसंग और सज्जन भगवान श्री के चरणारविंदों में मने मने कीन प्रणाम, हाथ रखा है भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने उनके मस्तक के ऊपर। अब मैं जाऊं, इतना सुंदर अवसर है। इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह विष्णु को प्राप्त है। इच्छा मृत्यु उन्हें सोचा कि अब इस समय भी परमात्मा के चरणों में समाश्रित हो जाने की इच्छा प्रबल हो जाना चाहिए। इतना सुंदर देहांत काले हो सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ नाथ में तन को त्यागो, गोविंद दामोदर। देहांत काले अंतिम समय आए थे तुम मेरे सामने, हम सामने मुरली बजा मन को आपकी ओर आकर्षण करते विदम जाने कहां मन चला जाता है। मन को गाता हुआ नाथ में तन को त्यागो, गोविंद दामोदर माधुरेति। अब हस्तिनापुर का सिंहासन जो है वह सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है। अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। अब तो बस चिंतन करने की आवश्यकता बस इतनी सी है कि प्रभु आप मुझे अपने चरणों में विलीन कर दीजिए। उत्तरायण सूर्य समय सामने उनको मालूम पड़ गया उत्तरायण सूर्य का समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय भगवान मेरे सामने। और उसी समय उन्होंने उनसे प्रार्थना कहा तुझे बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप कस्तूरी वक्षस्थले भगवान ने इतना सुंदर दर्शन करा। नासाग्रैर्मोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परमेष्ठितं विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विललत्कल्पप्रशूनात्मकं वस्तु प्रशस्त वेणुनादलहरि निर्वाण निर्वाणं सस्र शस्त्र निबद्धने विलसत् गोपीशहस्रावृतं हस्तं नस्तन पापवल्लभं किलो दारं किशोरं कंसे विभूषित करांगवती पीतांबरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदने तथा कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वमहं। भगवान से हमें प्रार्थना हमारे यहाँ क्षेत्र में भगवान है जिनका नाम है, क्या नाम है? कल्याण जी महाराज।
हमारे क्षेत्र में टोंक जिले में गंजान इतना सुंदर स्वरूप है गंजान है कि नहीं? आपने दर्शन करे कि नहीं करें? कैसा दर्शन करते? लोग दर्शन करते हैं लेकिन स्वरूप का दर्शन केसरिया कलाजी दीनानाथ कलाजी केसरिया केसरिया कल्याणी दीननाथ मोटाळा दीननाथ मोटाळा केसरिया कलाजी दीननाथ मोटाळा दीननाथ मोटाळा अंत समय चलते नहीं मेरी बड़ा से सब जावे दिखा मेरी बड़ा से सब जावे दिखा दीननाथ मोटाळा
Jana